हम लोग अभी शुरू करने वाले हैं पार्ट 8। और हम लोग देख रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज। पिछले वीडियो में हम लोग डिहाइड्रेशन देख रहे थे, किसका? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। और डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में हम लोग अल्कोहल का डिहाइड्रेशन करके एल्कीन बना रहे थे, ठीक है। मैकेनिज्म हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। डिहाइड्रेशन वाला थोड़ा सा टॉपिक हम लोग देखे थे, इस वीडियो में उसका मैकेनिज्म देखेंगे। अल्कोहल टू एल्कीन बनता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप टेम्परेचर है, अगर आपको अल्कोहल से एल्कीन बनाना है तो टेम्परेचर कम लेना। अगर ज़्यादा लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो चलो ठीक है, आगे सब पता चल ही जाएगा इस वीडियो में क्यों लेना है कम। देखो, तो मैकेनिज्म समझते हैं। तो सबसे पहला है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ये देखो, एक अल्कोहल है C2H5OH। अगर आपको दिख रहा हो, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ क्लियर व्यू के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं C2H5OH पे यहाँ पे है। और यहाँ पे हम लोग एक क्या कर रहे हैं, एक H प्लस और X माइनस से ट्रीट करा रहे हैं। H प्लस और X माइनस क्या है? X क्या है? हेलोजन। तो यहाँ पे आप H तो फिक्स है, हाइड्रोजन है। और X जो है वो ग्रुप 17 का कोई भी एलिमेंट से ले सकते हो। तो H क्या होगा, मैं इसके लिए अलग से ही बताता हूँ, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। देखो, सबसे पहला स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ठीक है। प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन, हम लोग एक अल्कोहल लेंगे C2H5OH, ठीक है। पहला स्टेप है, ये स्टेप 1 है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ठीक है। कितने लोन पेयर है? 4 लोन पेयर है। और किधर हो गया, इधर H प्लस और X माइनस के साथ हम लोग ट्रीट करवा रहे हैं। तो क्या होगा, H प्लस जो है वो जाके ऑक्सीजन पे ट्रीट कर मार देगा अटैक, ठीक है। मार देगा अटैक। तो यहाँ पे आपको क्या कंपाउंड मिलेगा? CH3CH2। और यहाँ पे ऑक्सीजन पे H प्लस आ जाने के कारण ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज आ जाएगा। और यहाँ पे H आ जाएगा। अब जाके ऑक्सीजन को लगेगा कि अरे, हम तो इसके साथ रिएक्ट करके लॉस में चले गए, क्योंकि ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस पे चार्ज तो आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो अरे, ये तो गड़बड़ हो गया, अब तो कुछ करना होगा। अच्छा, बाई प्रोडक्ट में क्या मिलेगा? तो बाई प्रोडक्ट में सिर्फ ये बचा, तो ये एक्स निगेटिव। तो ऑक्सीजन चाहेगा कि जल्दी से जल्दी अपने से ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हटाया जाए। तो हटाने के लिए तो उसमें से किसी में से इलेक्ट्रॉन लेना होगा। तो किस में से ले? तो सबसे पहला सवाल है किस में से ले। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसी कारण से वो सोचता है कि अभी अभी तो हम हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाए हैं, तो हाइड्रोजन से तो अभी अभी बॉन्ड बनाए, तुरंत तुरंत दोस्ती हुआ है, तुरंत तुरंत दुश्मनी करना ठीक नहीं होगा। तो एक काम करते हैं, जो पहले जो से मेरा दोस्त है, मतलब हम जिस कार्बन से पहले से जुड़े हुए थे, ठीक है, पहले शुरू से हम लोग कार्बन से जुड़े हुए थे, उससे अलग होते हैं। थोड़ा नया ट्राई करके देखते हैं। वो मेरा दोस्त है, वो मान भी जाएगा, मेरा समस्या समझेगा। तो हम क्या करते हैं कि कार्बन से अलग हो जाते हैं। तो CH3CH2, यहाँ पे OH और यहाँ पे H और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था ना, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ से ऐसे गायब हो गया, ठीक है। दोनों इलेक्ट्रॉन, इस वाले कार्बन का भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इसके कारण से, और ये जो होता है ना, स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, स्लो, बहुत धीरे धीरे होता है। और यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होता है। मतलब अगर आपने वहाँ फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ा हो, क्या, केमिकल काइनेटिक्स, तो रेट कौन सा रिएक्शन बताता है? रेट ऑफ रिएक्शन, रफ्तार रिएक्शन का। तो जो सबसे स्लो होता है ना, वो ही बताता है। तो यहाँ पे देख लो, सबसे स्लो, मतलब मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, सबसे स्लो रिएक्शन ही है। तो रेट बताने का ये स्टेप जल्दी होगा, ये कंपाउंड, ये जल्दी काम, जल्दी रिएक्शन होगा या धीरे से होगा। अब स्लो हुआ, अब क्या होगा, ये स्लो हुआ तो क्या होगा, कार्बन इतना दूर बचा। अब कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन जो होगा, ये पूरा कंपाउंड, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले लिया कार्बन का, तो सिंपली वाटर वो बना लिया, ठीक है, वो भी पॉजिटिव। और इस वाले कार्बन जो अभी मैंने फिर से लिखा है, उस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब स्टेप 3 में देखो, अब क्या हो रहा है कि अब तो कार्बन भी चाह रहा है कि हम, स्टेप 3 में, कि हम पे कोई भी चार्ज ना हो। कोई भी कंपाउंड चाहता है ना कि उस पे चार्ज ना हो।
वो न्यूट्रल रहे। तो क्या होगा, एक ये जो एक्स निगेटिव था, एक्स निगेटिव वो तो कंटेनर में अभी भी रहेगा, अगर आप कंटेनर में मिक्स करा रहे हो अल्कोहल को। हाँ, बहुत सारे एक्स एक्स निगेटिव रहेगा, हेलोजन पे निगेटिव चार्ज, वो जाके क्या करेंगे, CH3 ये वाला इस पे जाके अटैक मार देगा। ठीक है, तो क्या होगा, CH3 CH2 और यहाँ पे एक्स। और इससे क्या होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव ओवरऑल कंपाउंड होगा वो न्यूट्रल बन जाएगा। यहाँ पे एक्स बन गया, तो ये अपना अटैक ऑफ, इसको बोलते हैं अटैक ऑफ एक्स निगेटिव ऑन ये क्या, कार्बोकटाइन, अटैक ऑफ कार्बोकटाइन। और यहाँ पे ऊपर वाले में क्या, सेकेंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। ठीक है, ये अपना मैकेनिज्म था। अच्छा, तभी ये जाके क्या एक हेलो एल्किन बना। ठीक है, हेलो एल्किन बन गया। और यहाँ पे यहाँ से एक गड़बड़ी है कि अल्कोहल टू एल्कीन बनाने वाला प्रोसेस हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सर तो ये कौन सा किसका मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म डिहाइड्रेशन का नहीं है। माफ़ी चाहूँगा, ये डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म नहीं है। मैकेनिज्म किसका है, तो मैकेनिज्म इसका है, इस चीज़ का मैकेनिज्म है। हम लोग जो पिछले वीडियो में लुकास रिएजेंट देख रहे थे, उसमें हम लोग क्या चीज़ के साथ, HCl के साथ ट्रीट करवाते थे। तो HCl हो, HBr हो, तो उसका हम लोग मैकेनिज्म अभी देखे हैं। ठीक है, एसिड के साथ वो अल्कीन बनाने का हम लोग आगे देखेंगे। तो इसका हम लोग नोट करके इसका मैकेनिज्म हम लोग अभी देखें। ठीक है, ये जो रिएक्शन कैसे हुआ, पिछले वीडियो में इसका रिएक्शन का मैकेनिज्म मैंने नहीं बताया था। इस चीज़ का C2H5HX, तो C2H5X और H2O का। ठीक है, या फिर समझो ऊपर में मैंने ये जो लूकास रिएजेंट बताया है, यहाँ पे लूकास रिएजेंट, इसमें टर्बिडिटी आता है, पिछले वीडियो में मैंने बात की थी ना। तो रिएक्शन मैकेनिज्म होता कैसे HCl के साथ ट्रीट करके, तो वो मैंने मैकेनिज्म अभी अभी जो बताया है वो चीज़ है। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में हम लोग 3 मैकेनिज्म पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और अभी तक हम लोग एक मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं, मैकेनिज्म विथ हेलोजन, क्या इसको HX क्या बोल सकते हैं, मैं इसका नाम भूल रहा हूँ, इसका प्रॉपर एक नाम होता है। हम्म, ठीक है, तो इसको इसको नाम है, इसका नाम है, अभी अभी मैंने देख के बताया कि इसका नाम होता है हेलोजन एसिड। इसका नाम मैं भूल रहा था, सॉरी, हाइड्रो हेलोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड नाम है इसका। ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड। तो ये नाम मैं भूल रहा था, तो मैंने देख के अभी बता दिया। अब देखते हैं, देखो अब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं, एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू गिव एल्कीन। हम लोग क्या करेंगे कि एक एक रिएक्शन था ना, मैं अभी बता देता हूँ। ये यहाँ पे ये वाला रिएक्शन, अब प्रॉपर हम लोग घुसे हैं डिहाइड्रेशन में। उससे पहले हम लोग डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म नहीं देख रहे थे। मैकेनिज्म अब शुरू होता है। डिहाइड्रेशन का 2 मैकेनिज्म है, पहला मैकेनिज्म अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देख लो H+ के साथ ट्रीट हो रहा है, उसका मैकेनिज्म डायरेक्ट तो मैंने यहाँ लिख दिया एल्कीन बना, लेकिन इसके पीछे होता कैसे है तो वो चलो पढ़ते हैं। एसिडिक डिहाइड्रेशन अल्कोहल टू गिव एल्कीन। तो देखो सबसे पहला तो आपको जानना, पिछले वीडियो में बताया भी था मैंने कि 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री, ये रफ्तार है डिहाइड्रेशन का, कितना जल्दी डिहाइड्रेट होता है कंपाउंड। हाँ सर, बात तो सही बोला आपने। अब देखो, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ना, डिहाइड्रेशन डिक्रीज होगा। जितना ज़्यादा हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे डिहाइड्रेशन जो होगा वो डिक्रीज होगा। टेम्परेचर जो है अगर एक मिनट, एज अल्काइल ग्रुप ऑन अल्कोहल इंक्रीजेस, अच्छा अल्काइल ग्रुप इंक्रीज होगा तो, और टेम्परेचर रिक्वायर्ड डिहाइड्रेशन डिक्रीज। अगर जितना बड़ा चेन होगा, जितना बड़ा ग्रुप होगा अल्काइल ग्रुप का, तो आपको उतना ही कम टेम्परेचर देना होगा, तो उससे आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा। शायद यही है इसका मतलब, मैं एक बार फिर से रीड कर लूँ। हाँ यही है कि अल्काइल ग्रुप जैसे जैसे अल्कोहल पे इंक्रीज होते होते जाएगा, उस उसे वैसे वैसे टेम्परेचर हम लोग को कम देना पड़ेगा डिहाइड्रेशन के लिए। अब देखो,
तो ये सब चीज़ तो मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया था ना। अब हम लोग इसका मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन, वही जो अभी मैंने अभी बताया उसका मैकेनिज्म पढ़ते हैं। एल्कोहल्स, एल्कोहल से एल्कीन बनाते हैं। तो सबसे पहला है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है, प्रोटोनेट करेंगे एल्कोहल को। प्रोटोनेट करेंगे। देखो सबसे पहला स्टेप वन, हम लोग स्टेप वन देखते हैं। स्टेप वन क्या होगा? प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल। एच प्रोटोनेशन मतलब अल्कोहल को आप प्रोटोनेट करा दो, इस प्रोटोन के साथ ट्रीट करवा दो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि CH2, अभी अभी शुरुआत का सबका मैकेनिज्म सेम रहता है। शुरुआत पहला स्टेप H प्लस के साथ हम लोग ट्रीट करवाएंगे। H प्लस क्या करेगा? ऑक्सीजन पे अटैक मारेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा? CH3 CH2, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन पे, और यहाँ पे हाइड्रोजन पे, और यहाँ पे दो लोन पेयर अभी भी बाकी है। ठीक है, ये पहला स्टेप है। अभी अभी मैंने जस्ट उस पे, उस केस में भी यही हुआ था। हम लोग जिसका मैकेनिज्म पढ़ रहे थे, हाइड्रो हाइड्रोजन हैलाइड का जब मैकेनिज्म पढ़ रहे थे। तो दूसरे में क्या होगा कि हम लोग स्टेप टू में, स्टेप टू में क्या होगा? स्टेप टू में होगा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन। हाँ सर। अब हम लोग स्टेप टू में कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे CH3 CH2, और यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे ऑक्सीजन। अब यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब क्या होगा? ऑक्सीजन सोचेगा कि अरे मैंने गलती कर दी। वही मैकेनिज्म उसको बाद में समझ में आता है, थोड़ा लेट से, बुद्धू है ऑक्सीजन। गलती कर दी मैंने हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके, लेकिन अभी अभी दोस्ती हुआ है, तोड़ तो नहीं सकते। तो पुराने दोस्त से मदद मांगते हैं। पुराने दोस्त हैं दोनों, ये दोनों कार्बन। तो उसमें ज़्यादा फेवरेट ये वाला कार्बन है, जो जिससे वो डायरेक्ट अटैच है। उस पर आ जाएगा कार्बन में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज, और अपना पानी इधर से निकल जाएगा भाई। ऑक्सीजन पे न्यूट्रल कंपाउंड बन जाएगा, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा, इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा, तो ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो तो खत्म हो जाएगा, और पूरा टोटल कंपाउंड वाटर जो होगा वो तो न्यूट्रल बन जाएगा। हाँ सर, बिल्कुल सही है। अब स्टेप सही देखो, स्टेप थ्री देखो। स्टेप थ्री, अब चूंकि कार्बन पे अभी भी अभी भी अब हम लोग क्या करेंगे स्टेप फोर में? हम लोग करेंगे, एक सेकंड रुकिएगा, मैं इसका स्ट्रक्चर बना लूँ। स्टेप थ्री जो अपना लास्ट स्टेप है, उसमें हम लोग क्या करेंगे? डी प्रोटोनेशन टू गिव एल्कीन। ठीक है, उसमें क्या करते थे? निक्लोफाइल में का अटैक कराते थे। किसका? हाइड्रोजन हैलाइड में हम लोग निक्लोफाइल का अटैक कराते थे। इसमें क्या कर रहे हैं कि हम लोग डी प्रोटोनेशन करेंगे, मतलब H प्लस को बाहर निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे? देखो, कार्बन भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड है, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। वो चाहेगा कि जल्दी से उस पे से पॉजिटिव चार्ज हटे। तो अपने आसपास देखिएगा, क्यों, ये तो छोटा छोटा बच्चा है, छोटा छोटा बच्चा से लॉलीपॉप ले लेते हैं। अब देखो उसके बगल में डायरेक्ट दो हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब क्या करेगा? हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन ले लेगा। यही वाला मान लेते हैं, इस वाले कार्बन का ले रहा है। इसमें से भी ले सकता था, मैं अभी इस वाले हाइड्रोजन का मान के चल रहा हूँ। तो इस पे से ले लेगा इलेक्ट्रॉन। अगर इस कार्बन पे निगेटिव चार्ज भी होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, तब न जाके ये कार्बन न्यूट्रल बना होगा। तो क्या करेगा? ये वाला निगेटिव चार्ज ये वाला कार्बन ले लेगा। तो क्या बचा? हाइड्रोजन पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचा। और फिर क्या करेगा? कार्बन जो है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेगा कार्बन हाइड्रोजन से, धक्का मार के हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा। तो ये देख लो, ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया, ये हाइड्रोजन बाहर निकल गया। हाइड्रोजन निकल गया बाहर। तो अपने पास यहाँ पे H डबल बॉन्ड, और यहाँ पे CH, और यहाँ पे H। लेकिन यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा। देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया। यहाँ पे ये हाइड्रोजन है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। इतना तो यहाँ तक तो समझ में आया होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे तक स्टेप थ्री है ये। स्टेप थ्री में डी प्रोटोनेशन हो रहा है।
अब देखो जैसे ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उसके बगल वाला कार्बन बोलेगा अरे तो मेरे रहते कैसे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये वाला कार्बन बोलेगा मेरा जिगर का टुकड़ा है, तुम पे हम पॉजिटिव चार्ज नहीं आने देंगे। ये क्या करेगा, ये वाला कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डोनेट कर देगा, और ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन जो है, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कार्बन एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा खत्म। लेकिन ये वाला कार्बन का जिगर का टुकड़ा जिगर ये वाला कार्बन जो है, अब इस पे ये अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, हाँ सर आ जाएगा। क्योंकि ये वाला कार्बन जो है उड़ किसके भरोसे रहा था पता है, इस पे 3 हाइड्रोजन लगा हुआ है, इसके भरोसे ये उड़ रहा था। ये क्या सोच रहा था कि एक हाइड्रोजन को धक्का मार देंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे और धक्का मार के बाहर निकाल देंगे। तो यही काम वो करना चाह रहा था, इसलिए आगे बढ़ के ये वाला कार्बन पे बोल रहा, ये वाला कार्बन से बोल रहा था, ये वाला कार्बन ये वाले कार्बन से बोल रहा था कि आप, मैं आपको इलेक्ट्रॉन देता हूँ, आप चिंता मत करो, मैं जब तक हूँ आपको इलेक्ट्रॉन का कमी नहीं होगा। तो ये क्या करता है, और ये वाला इलेक्ट्रॉन देता है और ये वाला हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ देखो H प्लस आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन से कार्बन H प्लस लिया, और यहाँ पे H, यहाँ पे C डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, और यहाँ पे H, और यहाँ पे भी H, ठीक है, क्योंकि इस वाले कार्बन का भी एक वैलेंसी खाली था और इस वाले कार्बन का भी एक वैलेंसी खाली हो गया, दोनों एक दूसरे से डबल बॉन्ड बना लिए। अच्छा, वीडियो शुरू होने से पहले मैंने बोला था कि ये वाले रिएक्शन के बारे में कि टेम्परेचर आप कम देना। असल में मैंने टेम्परेचर कम देना इसी वाले रिएक्शन के बारे में बोला था, मैग्नीशियम अल्कोहल टू एल्कीन वाले के लिए, ठीक है, इसके लिए बोला था। अब देखो क्यों हम लोग एल्कीन बना रहे हैं, अल्कोहल से एल्कीन बना रहे हैं, तो उसमें टेम्परेचर कम क्यों देना सर, टेम्परेचर हम भर भर के क्यों नहीं दे सकते। तो अगर हम लोग टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, अगर जैसे हम लोग इंक्रीज करेंगे ना, तो वो एल्कीन में नहीं, वो ईथर बन जाएगा, एल्कीन नहीं ईथर बन जाएगा। यहाँ देखो, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज किया, ये वाला कंपाउंड देखो, यहाँ पे मैं इसको जूम जूम कर दूँ, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है, यहाँ से वाटर निकला टेम्परेचर देने के बाद, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से वाटर निकला, ठीक है, H प्लस मैंने दिया है टेम्परेचर, देख लो ज़्यादा टेम्परेचर है, 413 केल्विन है। तो बचा क्या, ये CH3 CH2 बचा, और इधर से ये पूरा कंपाउंड बचा इतना दूर। ये दोनों क्या करेंगे, ये दोनों बॉक्स आपस में लिंक हो जाएंगे और यहाँ पे ये ईथर बन जाएगा, ये अपना ईथर बन जाएगा और प्लस वाटर बन जाएगा। तो इसका भी मैकेनिज्म अपने एनसीईआरटी में मेंशन है और एग्जाम में आता है, इसका भी मैकेनिज्म पढ़ना होगा। तो इसका मैकेनिज्म आप इस वीडियो को पार्ट बाय पार्ट देखना, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट देखना, ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। देखो एल्कीन में ना बन के ईथर में बन गया अगर टेम्परेचर रेज करते हैं करने से, ठीक है, एल्कीन ना बन के ईथर बन गया। इसका मैकेनिज्म देखो, पहला स्टेप, प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल, सेम एज इट इज हर जगह, H प्लस क्या करेगा, ऑक्सीजन पे अटैक मारेगा, ठीक है, ऑक्सीजन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, फिर एहसास होगा ऑक्सीजन को कि पॉजिटिव चार्ज आ गया मेरे पे, तो क्या होगा, उसकी मदद के लिए हम लोग निक्लोफाइल का अटैक कराएंगे, ठीक है, इस बार जो दूसरा केस है, दूसरे स्टेप में हम लोग निक्लोफाइल का अटैक कराते हैं, यहाँ पे अंतर आ जाता है। एक निक्लोफाइल लेते हैं, देखो ऑक्सीजन अल्कोहल कंटेनर में, अल्कोहल का तो बहुत सारा मॉलिक्यूल रहेगा, तो एक अल्कोहल ये रहा, एक अल्कोहल ये रहा, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक और अल्कोहल ले लेंगे कंटेनर में से, और ये वाला ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन को हम लोग इस कार्बन पे ट्रीट करवाएंगे। कब ट्रीट करवाएंगे, पहले क्या होगा कि ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन चाहता है कि उस पर न्यूट्रल कंपाउंड रहे या निगेटिव रहे, तो वो क्या करेगा, ये ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज था ना, मतलब कार्बन पे नहीं, कार्बन पे जो कार्बन पे का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ले लेगा, ठीक है, कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन ले लेगा, और
वो कंपाउंड बन जाएगा न्यूट्रल। तो यहाँ देख सकते हो वाटर बन गया, वाटर बन गया। लेकिन इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ऑक्सीजन क्या करेगा, दूसरे इस पॉजिटिव चार्ज को कार्बन ख़त्म करने के लिए क्या करेगा, दूसरे अल्कोहल से मदद मांगेगा। और ये ऑक्सीजन फिर इसको उसको मदद करने का सूझा है। फिर ये पूर्वक बनने वाला है। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, डायरेक्ट कार्बन पे अटैक मार देगा। कार्बन पे अटैक मारेगा, जैसे ही कार्बन पे अटैक मारेगा, कार्बन क्या करेगा, अपना पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे डाल देगा। तो फिर ऑक्सीजन को लगेगा, यहाँ पे देख लो अटैक मारा तो क्या कंपाउंड बना, ये कंपाउंड बना। ठीक है, ये कंपाउंड, और ये कंपाउंड अटैच मारा तो ऑक्सीजन पे देख सकते हो पॉजिटिव चार्ज बन गया। फिर ऑक्सीजन को लगेगा कि अरे यार फिर बुड़बक बन गया। इस बार ये दूसरा ऑक्सीजन है, दूसरे अल्कोहल वाला ऑक्सीजन है। तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, डीप्रोटोनेशन करेंगे। डीप्रोटोनेशन में क्या होता है कि हम लोग एक H प्लस का, डीप्रोटोनेशन का मतलब होता है कि आप एक H प्लस निकाल देते हो कंपाउंड में से, और H प्लस निकालोगे तो उसका इलेक्ट्रॉन लेके आप धक्का मार के हाइड्रोजन को निकाल देते हो। जैसे ही आप हाइड्रोजन को निकालोगे, ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है, हाइड्रोजन पे नेगेटिव चार्ज था और पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया, यहाँ देख लो। लेकिन जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑक्सीजन पे आके ऑक्सीजन को न्यूट्रल बना देगा। न्यूट्रल बन गया है, देख लो। और इस तरीके से हम लोग का ईथर बन जाता है। ये क्या है अपना, ये अपना ईथर है। डीप्रोटोनेशन ऑफ गिव ईथर, ये 3 स्टेप में, हर मैकेनिज्म 3 स्टेप में होता है। अब इसको मैं आयोडोफॉर्म टेस्ट है, एक आयोडोफॉर्म टेस्ट है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, और इसको मैं चाहूँगा कंडक्ट यहीं पे करवा दूँ। क्या ठीक रहेगा ना, ठीक रहेगा। अब इसमें क्या हम लोग आयोडोफॉर्म टेस्ट करते हैं। अब वीडियो पॉज करो, अब थोड़ा सा रेस्ट करो। क्योंकि मुझे पढ़ाना है, मैं तो रेस्ट कर नहीं कर सकता, लेकिन मैं बीच बीच में वीडियो पॉज करके रेस्ट भी करता हूँ। आपको भी अभी वीडियो पॉज करके रेस्ट करना है। अब आयोडोफॉर्म टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट तो आपको हर जगह दिख ही जाता है। इसमें रिएजेंट क्या होता है, ज़्यादा मैं इस पर बात नहीं करूँगा। I2 होता है, NaOH होता है, या फिर अगर इस टाइप का भी रहे NaOI भी रहे, तो समझ जाना कि आयोडोफॉर्म टेस्ट होने वाला है। टेस्ट इज एप्लीकेबल फॉर इथेनॉल एंड, देखो सबसे पहला बात कि मिथेनॉल के लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं है। मिथेनॉल के लिए आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं है। इथेनॉल के लिए इथेनॉल, फिर इथेनॉल के बाद क्या होता है, ब्यूटेनॉल, और 3 वाले को क्या बोलते हैं, प्रोपेनॉल, पेंटेनॉल के लिए, सब के लिए, लेकिन मिथेनॉल के लिए नहीं है। और एक और बात हमको पता करना है कि आयोडोफॉर्म अप्लाई होगा कि नहीं किसी कंपाउंड में। तो अगर देखो जिस कंपाउंड में टर्मिनल कार्बन टर्मिनल कार्बन के बगल वाले कार्बन पे अगर OH ग्रुप लगा है, टर्मिनल कार्बन मतलब देखो जैसे कि एक कंपाउंड मैंने लिखता हूँ C2, नहीं, C3, C2, C2, C3, C2, C3, एक हाइड्रोजन, यहाँ पे OH लगा देते हैं। इसमें टर्मिनल कार्बन कौन कौन है, तो सर टर्मिनल कार्बन जो है वो सर ये कार्बन भी है, और ये कार्बन भी टर्मिनल है। टर्मिनल मतलब जो लास्ट वाला कार्बन है। तो टर्मिनल कार्बन के बगल वाला कार्बन में अगर OH ग्रुप लगा है, तो वहां पे आयोडोफॉर्म टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनल कार्बन के बगल वाले कार्बन पे अगर सेकंड नंबर कार्बन पे अगर OH लगा है, तो आयोडोफॉर्म टेस्ट काम कर जाएगा। लेकिन मान लेते हैं अगर ऐसा हो OH, और यहाँ पे ऐसा हो, तब ये तीसरे नंबर वाले कार्बन पे लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं काम करेगा, नो रिएक्शन होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पे बोला है कि एप्लीकेबल तभी होगा जब टर्मिनल वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन पे OH ग्रुप लगा हो, तब वो आयोडोफॉर्म पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा। अच्छा, हम लोग अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मिथेनॉल टू ऑल और मिथेनॉल थ्री ऑल, कैसे करोगे? तो देखो, मिथेनॉल टू ऑल का पहले स्ट्रक्चर बना लो। स्ट्रक्चर बना लिया मैंने। हाँ सर। आप क्या करना, आयोडीन लिया मैंने, NaOH लिया, ठीक है, आयोडीन लिया, NaOH लिया, यहाँ पे मैंने हीट दिया। हीट देने के साथ साथ हम ये पूरा एक साल्ट में चेंज हो गया। ये अपना CH3 एक बाई प्रोडक्ट में मिला, H2O मिला, Na मिला, ठीक है। पनीर Na आपको बाई प्रोडक्ट में क्या क्या हर जगह मिलेगा? Na आपको मिलेगा, H2O मिलेगा, और CH3 हर जगह मिलेगा जब भी आयोडो फॉर्म हो, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये आपको कोई भी हो, अगर उसमें आयोडो फॉर्म हो रहा है, पॉजिटिव रिजल्ट शो कर रहा है, तो ये तीनों प्रोडक्ट जो होगा, Na वाटर और CH3 जो कि येलो कलर का होता है, ये आपको तीन बाई प्रोडक्ट में हमेशा मिलेगा, और ये अपना मेन प्रोडक्ट होता है। इसमें से क्या होता है कि ये वाला कार्बन निकल जाता है, बचता है एक, दो, तीन, चार, चार कार्बन बचता है, और उसमें आपको एक तरह से ये एक ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। तो क्या होगा, ये कंपाउंड को ऑक्सीडाइज करा देता है। तो यहाँ पे CH3 क्या कंपाउंड बनता है, CH3, CH2, यहाँ पे CH2, C डबल बॉन्ड ONA, ठीक है। क्या करना आप कि एक कार्बन कम करके आपने COONA जोड़ देना, तो अपना वो मेन प्रोडक्ट हो जाएगा हर केस में, ठीक है। अच्छा, ये तो हम देखें कि प्रोटेन टू ऑल जो है वो तो अपना आयोडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, क्या प्रोटोन थ्री ऑल देगा? तो सर देखिए, तो टर्मिनल कार्बन पे देखा जाए तो एक, दो, तीन, नहीं सर, ये टर्मिनल कार्बन पे नहीं लगा हुआ है, टर्मिनल कार्बन के तीसरे नंबर पे कार्बन पे लगा हुआ है, तो ये तो रिएक्शन ही नहीं देगा, तो ये नो रिएक्शन होगा। तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि ये आयोडोफॉर्म टेस्ट कंटेनर में तुम क्या करना, NaOH कर देना, उसके बाद NaOH और आयोडीन मिलाना, ठीक है। आपको पता करना है कि पेंटेन टू ऑल है या पेंटेन थ्री ऑल। अगर ये दोनों मिलाने के बाद आपका कंटेनर का जो लिक्विड है वो पीला कलर का हो जा रहा है, तो समझ जाना कि वो पेंटेन टू ऑल है, पेंटेन टू ऑल है। और अगर मिलाने के बाद भी वैसा का वैसा ही रह गया तो पेंटेन थ्री ऑल है, या फिर और भी कोई कार्बन हो सकता है ना। अच्छा, अब गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर इथेनॉल। आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर इथेनॉल, इथेनॉल। अब यहाँ पे देखो, CH3, CH2, ये क्या है, ये एक मिथेनॉल है, इसके साथ आयोडीन मिलाओ, NaOH मिलाओ, आपको हीट देना है, तो बाई प्रोडक्ट में देखो H2O, तो मैंने बोला H2O मिलता है, ठीक है, Na मिलता है, आई छूट गया था, Na मिलता है, ठीक है, CH3 मिलता है, ये हर जगह कॉमन है। और जो मेन प्रोडक्ट होता है उसमें से एक कार्बन निकाल देना, ठीक है, एक कार्बन निकाल देना तुम, एक कार्बन, तो एक, दो, दो कार्बन है तो एक कार्बन का कम मेन प्रोडक्ट बनने वाला है, उसमें से आप ओ डबल बॉन्ड, डबल O और Na जोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो, डबल बॉन्ड C डबल O और Na जोड़ दिया मैंने, ये अपना कंपाउंड मिल गया, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, गिव द आयोडोफॉर्म टेस्ट फॉर प्रोपेन वन ऑल एंड प्रोपेन टू ऑल, ठीक है। तो ये आपको रिएक्शन करके लाना है, इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और इसके थोड़ा सा एडिशनल इंफॉर्मेशन आयोडोफॉर्म टेस्ट के बारे में मैं और देना चाहूँगा, लेकिन अगले वीडियो में, ठीक है। थोड़ा सा छोटा सा ही चीज़ है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, और मैकेनिज्म को आप एक वीडियो में नहीं, आपको समझ में आया होगा, दो बार देखिए। और अगर आपको एक ही बार देखना है तो आप जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। नोट्स बनाइए और एक बार कॉपी में खुद से करके देखिए, बहुत आसान है, बहुत आसान। पहला स्टेप दूसरा स्टेप तो सेम ही रहता है लगभग हर जगह, तीसरा स्टेप में डिफर आ जाता है। तो ये था अपना पार्ट 8, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।